इस वीडियो में हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो पोल एंड पोलर लाइन है। बहुत लोग पोल और पोलर लाइन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे अभी तक, क्योंकि ये कोई नया टर्म नहीं है। अब पोल जो है ना, ये हम अब जो ये सीरीज चल रहा हम लोग का पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक, स्टार्टिंग में बोले थे पोल के बारे में, पोल का डेफिनेशन दिए थे। एक चीज़ वहाँ पर बोले थे हम कि पोल मे और मे नॉट लाई इन द कॉनिक, या तो वो कॉनिक में लाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वो क्यों बोले थे वो आप इस वीडियो में जान पाएंगे। अभी मैं कोई एक सर्कल बनाई, कोई एक पॉइंट बनाई P आर थीटा, इसका कोऑर्डिनेट्स ले ली। अब अगर इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीमिटीज से मैं अगर टैंजेंट बनाती हूँ, ठीक है, तो कोई यहाँ पे जाके इन दोनों इंटरसेक्ट करेगा टैंजेंट, ठीक है। सपोज इसको मैं फाई रो और फाई एंगल दे दी हूँ, ठीक है, ऐसे कर करके। अच्छा, अब आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या ये कॉर्ड से यही दो टैंजेंट बनेगा? जी नहीं, ये कॉर्ड से हम कितने भी टैंजेंट बना सकते हैं। आप इस तरह से बनाए हो, मैं इस तरह से भी बना सकती हूँ, मतलब एक टैंजेंट इधर से और एक टैंजेंट इधर से, तो ये इस तरफ आएगा इसका इंटरसेक्शन। वैसे ही एक टैंजेंट इधर से जा सकता है, मतलब इसी के एक्सट्रीम पॉइंट से। अब आप बोलोगे ये तो थोड़ा, मतलब जय हो, कितने भी अगर इस ये दोनों के बीच में क्या नहीं बनेगा, यहाँ से मतलब बन तो सकता है ना बहुत सारा। तो वो सभी पॉइंट का जो लोकस है, लोकस यानी कि पाथ ऑफ पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट्स के जो लोकस है उसको आप जब ट्रेस करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये रफली बनाई हूँ, तो जब ट्रेस करोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम कहते हैं पोलर लाइन, और ये पॉइंट मेरा पोल है। चूंकि पोल से ये कॉर्ड जा रहा है, इसीलिए हम पोल एंड पोलर लाइन को एक साथ पढ़ रहे हैं अभी। अब अगर यही पोल आप कहोगे ये तो इनसाइड में है, अगर आउटसाइड रहा तो, अब आउटसाइड में एक अगर पोल बनाऊं, सपोज अगर मैं एक पोल इधर बनाई, एक पॉइंट P इधर ली हूं मैं, पॉइंट P। अब आउटसाइड है तो जायज़ सी बात है कि आउटसाइड होने पर इससे हम कॉर्ड तो नहीं पास करा सकते, ठीक है। क्या बोल रही हूं मैं, आउटसाइड है ये पॉइंट, तो आउटसाइड पॉइंट होने पर इससे मैं कॉर्ड नहीं पास करा सकती हूँ, लेकिन एक सेकेंड पास करा सकती हूँ। सेकेंड क्या होता है, ये सब ज्योमेट्री का टर्म है। सेकेंड मतलब सर्कल का कॉर्ड और सेकेंड में डिफरेंस देखिए आप। सर्कल है, अगर कॉर्ड उसको कहते हैं जिसका एक्सट्रीम पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस में लाई करता है, और सेकेंड उसे कहते हैं जो काट के चला जाए सर्कल को, मतलब उसका एक्सट्रीम पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा, इधर से भी काट के चला जाए, ठीक है। तो मैं अगर ये जो मेरा सपोज पोल अभी मैं आउटसाइड ले ली हूँ r1 थीटा 1, ठीक है, इससे मैं एक सेकेंड बनाई मैं ऐसे, लेकिन इसका जो सरकमफ्रेंस पे नाम है लाई कर रहा है ना, ये सरकमफ्रेंस को भी तो टच कर रहा है सेकेंड। तो ये सेकेंड से मैं क्या कर रही हूँ, टैंजेंट्स ड्रॉ करूँगी मैं ये सेकेंड से, मतलब इधर से एक टैंजेंट ड्रॉ की और इधर से भी एक टैंजेंट ड्रॉ की। तो ये जो पॉइंट है इसको सपोज हम नाम दे दिए T रो फाई, इसको नाम दी हूँ इसको Q एंगल वेक्टोरियल एंगल दे रही हूँ, और इसको R एंगल बीटा एंगल और ये अल्फा एंगल दे रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो P पॉइंट है ना, ये मेरा पोल हो गया, पोल। और पोलर क्या हो गया, इससे हम जितने भी टैंजेंट्स बनाएंगे वो सब मेरा पोलर लाइन हो गया, और ये जो पॉइंट हो गया वो मेरा पोलर पॉइंट हो गया, ठीक है।
चीज़ों को सुनिए, इसमें मैं एक नया कंसेप्ट पोलर लाइन के साथ मैं पोलर का भी बता रही, इस चीज़ को हम लोग पोलर कहेंगे। अब आप कहोगे कि सिर्फ एक ही पोलर हो सकता है, तो मैं कहूँगी जी नहीं, एक पोलर नहीं हो सकता है, आप जितने भी पोलर बना सकते हो, ठीक है, कितने भी बना सकते हो। चलिए आगे देख लिया जाए। तो अभी हमें जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन है, और स्टार मार्क कीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख ले रही। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पोलर ऑफ अ पॉइंट r1 θ1 with respect to the conic L by R is equal to 1 plus e cos थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लिए कि हमको निकालना क्या है। हमें इक्वेशन निकालना है पोलर का, पोलर ऑफ अ पॉइंट दिस, मतलब पोलर ऑफ अ पॉइंट दिस मतलब ये आपका पोल है, आपको पोल से जो पोलर आ रहा है उसका ही इक्वेशन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू द कॉनिक L बाई आर 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक शेप दी थी सर्कल, ठीक है। तो सर्कल आई नो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ अ कोनिक, लेकिन आप क्या करो कि मैं इसी के रिस्पेक्ट पे आपको समझाती हूँ, ठीक है, यही डायग्राम के रिस्पेक्ट पे मैं आपको समझा रही हूँ। तो अभी आप समझो कि ये जो सर्कल का हाफ पार्ट है वो नहीं है, मतलब कोनिक ही समझो, ये पैराबोला बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसी को स्ट्रेच कर दूँ इलिप्स बनेगा, तो ये कोनिक ही हुआ ना। चलिए, तो आपको थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट अभी आप खुद लिख लो या फिर मैं एक सेकेंड दिखा रही हूँ आपको, देखिएगा। लेट द coordinates of the given point P be r1 θ1, through P draw a secant which cuts the given conic at points Q and R, draw tangents at Q and R. P is r1 θ1 to the conic which meets at T rho and phi, then the locus of T rho and phi is called the polar, and इधर पोलर लाइन होगा, एंड P इज कॉल्ड दी पोल, क्योंकि हम लोकस का बात कर रहे हैं ना। तो उसके बाद लेट द वेक्टोरियल एंगल ऑफ Q एंड R बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स Q एंड R। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी तक मैंने जो बताया वो डायग्राम के बेस्ड ही मैंने बताया आपको, ठीक है। तो लेट द वेक्टोरियल एंगल ऑफ Q एंड R बी अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। तो हम जानते हैं इस एंगल से टैंजेंट पास हो रहा है, तो इस पॉइंट के पे टैंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, अभी यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, वो मैं नोट्स बना चुकी हूँ, तो उसमें आपको गिवन लिखा दी हूँ मैं। अब देख के पॉज करके लिख लीजिएगा। अब लिखिए, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट क्यू पे क्या होगा, L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा होता है। तो अल्फा ही पॉइंट है, क्यू का पॉइंट क्या है, अल्फा ही है, तो इसमें चेंज नहीं हुआ। लेकिन एट पॉइंट आर में भी वही L बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम जान रहे हैं, ये जो जनरल इक्वेशन है। लेकिन अब क्या है ना, ये जो दो पॉइंट है, मतलब ये जो दो टैंजेंट है, ये पास कर रहा है ये पॉइंट से, दीज टू टैंजेंट पास थ्रू दिस टी रो एंड फाई। तो हम एंगल मतलब आर, रो मतलब क्या, रेडियल वेक्टर, और फाई एंगल, ये दोनों चेंज होगा मेरा, ठीक है। मतलब जहाँ आर है उसके जगह रो बैठाइए, जहाँ थीटा है मतलब हाँ थीटा है उसकी जगह फाई बैठाइए। ये ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में किए थे, मतलब ऐसा स्टेप। तो सिंस टू tangents pass through t रो कॉमा फाई, तो L अपॉन रो, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, L अपॉन रो इज इक्वल टू ई कॉस फाई प्लस कॉस फाई माइनस अल्फा, L अपॉन रो इक्वल टू ई कॉस फाई प्लस कॉस फाई माइनस बीटा। इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानिए, ठीक है। अब जब आप दोनों को कंपेयर करोगे,
दोनों को कंपेयर करने पर हमारा ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये बच रहा है। तो पिछले इक्वेशन जैसे पिछले वाला अगर आपको पता है तो मैं बता दूँ, यहाँ से आपका पी पूरा का पूरा रिपीट होगा। कहाँ तक? जब एंगल आपका निकालते थे वहाँ पर पिछले वाला में थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, वहाँ तक स्टेप पूरा सेम होगा। आप कह सकते हो यहीं से सेम होगा। तो ये आपको लर्न करने में इजी है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। पिछले वाला नोट्स निकालो और आप देखो, ये अभी तक जितना स्टेप्स में कराऊंगी ना वो सेम लगेगा आपको पिछले वाला से। ठीक है, तो समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप करो खुद से। मैं भी लिख रही हूँ। सो अब क्या है, cos फाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू cos फाई माइनस बीटा, और आप ऐसे भी लिख सकते हो फाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस फाई माइनस बीटा। पिछले वाला वीडियो में बताई हूँ कि प्लस साइन क्यों नहीं लेते, रिजेक्ट क्यों करते, क्योंकि प्लस साइन अगर मैं ले लूँगी अल्फ़ा और बीटा एंगल सेम आ जाएगा, लेकिन वो तो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। तो इसलिए मैं नेगेटिव साइन लूँगी, टेकिंग नेगेटिव साइन। फाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस बीटा, तो 2 फाई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, फाई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, अब ये क्या है ना, हमारा फाई का वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 आया। तो हम जो दो इक्वेशन माने हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उन दो इक्वेशन में फाई का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट फाई इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में पुट करने के बाद L बाई रो इज इक्वल टू ई कॉस फाई प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फ़ा, इसको 3 मान लीजिए, और L बाई रो इज इक्वल टू ई कॉस फाई प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। और अगर आप मोर सिंप्लीफाइड वे में लिखोगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। इसके जगह, ये पूरा एंगल के जगह आप लिखो बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2, इसके अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, आपका विश है। ठीक है, अब नाउ इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड क्यू आर, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्यू आर इज L बाई आर इक्वल टू ई कॉस थीटा। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड है, क्योंकि हम क्यू आर, ये जो क्यू आर है ये कॉर्ड है, तो पिछले लेक्चर में जो कॉर्ड का इक्वेशन पढ़े होंगे हम लोग, जहाँ पर उससे मैं ये कॉर्ड का इक्वेशन लिख रही हूँ। तो ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस, अच्छा सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और कॉस क्या था, थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। इसीलिए मैं क्या बोली थी पिछले क्लास में कि एक नोट बनाओ जिसमें कॉर्ड, टेंजेंट और जितने भी पोलर इक्वेशन सबका आप फॉर्मूला लिख लो, खाली जो इक्वेशन आया वो लिख लो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं यूज़ होता होगा ही ना, सारा क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है तो यूज़ होगा। तो अब इस इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन पी आर थीटा से पास, R1 थीटा 1 से पास कर रहा है, तो मैं इसका आर कोऑर्डिनेट थीटा कोऑर्डिनेट चेंज करके R1 थीटा 1 लिख रही हूँ। कैसे पास कर रहा है ये देखिए ना, पी से पास कर रहा है ना, ये सब आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। कॉस थीटा 1 प्लस सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस, यहाँ पे थीटा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ये इसको इधर लेके आते हैं, ये इसको इधर लेके आएंगे, देखिएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा, L/R1 इक्वल टू ई माइनस ई कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू ये सेक बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बाई 2। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो कॉस हो जाएगा, सेक में है इधर आएगा कॉस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ओके, थोड़ा प्रॉब्लम है। L/R1 माइनस ई कॉस थीटा 1, इधर सेक में उधर आएगा तो कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। अब देखिए मैं उसको क्यों वहाँ पर लिखने बोली कि इसको आप अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फ़ा में लिखिए, इसको आपको पूरा का पूरा दिख रहा है
चीज़। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपको कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 मिल रहा है, कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली क्या बचेगा, कॉस, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो ये तो कट जाएगा, कंपेयर करोगे तो बचेगा कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 बाई इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों सेम है। आप किसी एक को भी इसकी जगह ले सकते हो, मतलब सेम नहीं है, मतलब इक्विवेलेंट का मतलब सेम नहीं होता, इक्वल नहीं होता। इक्वल और इक्विवेलेंट अलग चीज़ होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट बोल रही हूँ मैं, मतलब मैं इसको एक ले को चल रही हूँ, तो इसको अगर मैं लेके चलूँ, क्योंकि बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 आया है, अगर इसको लेके चलूँ तो इसके जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एल बाई रो, और ये ई कॉस फाई इधर आएगा तो माइनस ई कॉस फाई लिख सकती हूँ ना। इसको पहले लिख लो कि एज 3 and 4 आर इक्विवेलेंट। ये अभी तक आप बड़े हो गए हो तो इक्वल और इक्विवेलेंट का मतलब समझना चाहिए। इक्विवेलेंट का साइन ऐसे होता है, इक्वल का साइन ऐसे होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो एज 3 and 4 आर इक्विवेलेंट, तो आई कैन राइट, we can write cos बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 के जगह एल बाई रो माइनस ई कॉस फाई, ठीक है। ये लिख सकती हूँ मैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो अगर मैं इसके जगह ये लिखूँगी और अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 के जगह क्या लिखूँगी, देखिए ऊपर क्या आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 के जगह फाई आया है। तो अगर मैं चेंज कर दूँ, मतलब इसके जगह लिख दूँ, इसको इसके जगह लिख दूँ, तो मेरा क्या आएगा इक्वेशन, तो इक्वेशन आएगा एल बाई आर वन माइनस ई कॉस थीटा वन एल बाई रो माइनस ई कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा वन माइनस फाई। इतना आया मेरा इक्वेशन। तो आप यहीं तक में आप रुक सकते हो कि यही इक्वेशन ऑफ अ पोलर है, लेकिन इक्वेशन ऑफ अ पोलर जो है ना, वो बेसिकली क्या होता है ना, आर थीटा में होता है। तो हम जो रो और फाई को पास कराए थे, मतलब सब्स्टिट्यूट कराए थे आर थीटा के जगह, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, आर थीटा को रो और फाई की जगह लिखेंगे, मतलब हैंस लोकस टी दैट इज रो फाई विच इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग आर थीटा फॉर फाई एंड रो एंड फाई। सो इसके कारण ही वो ऑब्टेन्ड हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रो और फाई के जगह उसको चेंज कर देंगे। तो एल बाई आर वन माइनस ई कॉस थीटा वन, तो एल बाई रो की जगह आर माइनस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वन माइनस फाई के जगह क्या होगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली पोलर इक्वेशन आर और थीटा के से ही बनता है, ठीक है। मतलब आर थीटा रहता है कार्टेशियन में, जैसे एक्स वाई रहेगा ही, इसमें आर थीटा रहेगा ही। तो यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ पोलर। देखो कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन है। रिकैप कराने की ज़रूरत है, चलो करा देती हूँ कि क्या बोल रहा है। देखो कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है, इसे पोलर सबसे स्टार्टिंग से ही देख लो कि सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट ऑफ अ पॉइंट क्यू ये लिखी हूँ, फिर आर का टैंजेंट ये लिखी हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंस द टैंजेंट पासिस थ्रू, ये इससे पास कर रहा है टैंजेंट, तो सब्स्टिट्यूट कराई उसका वैल्यू। उसके बाद ये यहाँ तक तो आपका कल वाला क्वेश्चन का जैसे सेम ही चीज़ है यहाँ तक। उसके बाद नया चीज़ क्या आया है, कॉर्ड का कंसेप्ट आया है यहाँ पर, क्योंकि कॉर्ड है यहाँ पर, तो कॉर्ड का कंसेप्ट लाएंगे, तो कॉर्ड लाए हैं, फिर इक्वेशंस को चेंज किए हैं, ठीक है, फिर सब पुट किया है वैल्यू में, सब समझाई आपको। तो बस यही चीज़ है, पढ़ते रहो।